हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस लेक्चर के अंदर हम जो थीम होता है, हमारे पास जो टेम्पलेट होता है, उसके बारे में एक बार देखेंगे। सबसे पहले तो टेम्पलेट होता क्या है। टेम्पलेट्स आर स्पेशल काइंड ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट दैट कैन होल्ड टेक्स्ट, स्टाइल, मैक्रो एटसेट्रा। जो MS वर्ड जब भी हम ओपन करते हैं तो हमेशा हम देखते हैं कि जो मार्जिन वगैरह है या जो उसका लुकअप वगैरह है वो हमको हमेशा एक जैसा ही ओपन होता है, हमेशा हमको सेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ मास्टर कॉपी होती है हमारे पास जिनको टेम्पलेट कहते हैं। तो वो टेम्पलेट क्या होते हैं कि इनबिल्ट होते हैं, बने बनाए होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। अगर अपना टेम्पलेट खुद का आप सेट करना चाहो कि बार बार मेरे को हर बार मार्जिन, ओरिएंटेशन वगैरह ये चीज़ें सेट ना करनी पड़े, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। या फिर जैसे फॉर्म वगैरह होते हैं, रिज्यूम वगैरह बनाना होता है, तो उस टाइप के कुछ टेम्पलेट आपके पास बने बनाए होते हैं, आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो हमको क्या है कि सेटिंग वेटिंग जो है उनकी वो नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो टेम्पलेट क्या होते हैं कि टेम्पलेट बनाए क्यों जाते हैं भाई, क्या यूज है टेम्पलेट का। भाई टेम्पलेट्स अलाउ अस टू रीयूज द सेम स्ट्रक्चर एंड स्टाइल इन न्यूमेरस डॉक्यूमेंट। कि जो टेम्पलेट हैं, अगर आप एक बार टेम्पलेट को क्रिएट कर देते हैं तो उसके बाद उसी को दोबारा से रीयूज किया जा सकता है। MS वर्ड के अंदर हम 4 तरीके से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल, जो मेनू है हमारी फाइल में जाना है हमको। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट। आप यहाँ से अपना जो टेम्पलेट है उसको क्रिएट कर सकते हो। अब देखो ये आपके पास एक वर्ड फाइल की तरह ही आया है। अब देखो जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो हमको हमेशा यही सेटिंग मिलती है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को हमेशा जब भी मैं चाहूँ तो जो मार्जिन है मेरा 0.5 का हो, लेफ्ट का भी, राइट का भी, टॉप और बॉटम सभी का, तो आप या तो यहाँ से सेट कर सकते हो, नहीं तो पेज लेआउट के अंदर जाके और यहाँ पे जो मार्जिन ऑप्शन है वहाँ से कुछ बने बनाए भी अगर आप चाहो तो, जैसे ये नैरो में क्या होता है कि जो टॉप मार्जिन है वो 0.5 का, लेफ्ट भी, बॉटम भी और राइट भी, चारों मार्जिन आपको 0.5 के मिल जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना खुद का सेट करना चाहें तो कस्टम मार्जिन में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा टॉप का मार्जिन कितना रहे, जैसे 0.5, लेफ्ट का कितना हो या बॉटम का कितना हो 0.5, लेफ्ट का कितना हो 0.5 और राइट का भी 0.5। उसके बाद गटर क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास 50 पेज हैं, मैं उनको प्रिंट निकलवा के उनको बाइंड कराना चाहता हूँ। तो देखो जब भी आप बाइंड कराते हो तो बाइंड या तो टॉप से हो सकता है या आपका लेफ्ट से हो सकता है, ना बॉटम से होगा ना राइट से होगा। तो उसके लिए जो बाइंडिंग होगी तो आपको पता है उसके अंदर जब वो बाइंड करता है तो उसके अंदर कुछ सुराख से होते हैं पेज के अंदर ना, उसके अंदर छेद किए जाते हैं। तो उसके लिए सीधी बात है, अगर आपने अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग उसको बाइंड कराना चाहते हो तो लेफ्ट साइड से जो भी टेक्स्ट है, जो छेद होंगे हमारे पेज के अंदर, जो मशीन होती है छेद करने की, तो क्या करती है वो आपके टेक्स्ट को काट देगी बीच से। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी मेरे को लेफ्ट साइड से एक्स्ट्रा जगह चाहिए, वही आपका होता है गटर, जो बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा प्लेस होता है और मार्जिन के अंदर वो हमेशा ऐड होता है। तो आपको लगभग मान लो मैं 0.5 का जो स्पेस है वो गटर के लिए छोड़ देता हूँ। और किस साइड से, लेफ्ट से या टॉप से, लेफ्ट से छोड़ देता हूँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका लेफ्ट मार्जिन होगा वो आपका 0.10, मतलब कि लगभग 1 सेंटीमीटर के ऊपर आपका वो लेफ्ट साइड से मार्जिन आपका रहेगा। क्योंकि 0.5 तो लेफ्ट साइड से जो बाइंडिंग के लिए प्लेस होता है
जैसे कि नीचे आपको प्रीव्यू में दिखाई भी रखा है। इसका मतलब क्या है, कि यहाँ तक तो आपकी आ जाएगी बाइंडिंग, उसके बाद आपका बचेगा मार्जिन और उसके बाद आपका होगा टेक्स्ट स्टार्ट। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा यही लुक रहना चाहिए। आपको क्या करना है, इसको ओके करो फिलहाल। ओके करने के बाद जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को देखोगे तो यहाँ पे आपको जो आपने सेटिंग की थी वो मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे 1 का जो लेफ्ट में मार्जिन हो 1 का पता है आपको, क्यों? क्योंकि 0.5 था वो आपका बाइंडिंग के लिए था, मतलब गटर पोजीशन थी, और उसके आगे था आपका मार्जिन। ऊपर से देखो 0.5 का होगा, राइट से 0.5 है, इसी तरह बॉटम से भी आपको 0.5 मिलेगा। उसके बाद अगर ओरिएंटेशन भी चेंज करना चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होती है वो होती है पोर्ट्रेट। भाई दो तरह की ओरिएंटेशन होती है आपके पास, एक पोर्ट्रेट होती है, एक लैंडस्केप होती है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि आपका पेज जो सिंपल, जैसे कि आप सिंपली यूज करते हो, आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो, अगर आप जो आपके पेज की विड्थ है उस साइड से लिख के प्रिंट कराना चाहते हो तो आप ओरिएंटेशन कर सकते हो लैंडस्केप। लैंडस्केप में क्या होता है कि आपका जो पेज होगा वो, जैसे कि लाइनें आपकी हैं, वो लेफ्ट से राइट की बजाय टॉप टू बॉटम प्रिंट होंगी वो। ओके, यहाँ पे जो लिखेंगे वो बिल्कुल सिंपल ही रहेगा, लेकिन जब प्रिंट निकालेंगे उनका तब इफेक्ट हमको पता लगता है। ओके, उसके बाद जो पेज है बाय डिफ़ॉल्ट लेटर का होता है, और लेटर का साइज होता है 8.5, तो आपकी पेज की विड्थ होती है, और 11 की आपकी होती है हाइट। तो जो नॉर्मली हम प्रिंटर में पेज लगाते हैं वो हमारे पास होते हैं A4 साइज होता है 8.27, मतलब कि जो लेटर था उससे चौड़ाई इसकी थोड़ी सी कम होती है, लगभग 8.25 के आसपास होती है, ये लगभग 8.5 के आसपास है। और जो हाइट है वो लेटर की कम होती है और A4 की थोड़ी सी ज़्यादा होती है उससे। ओके, तो 11.69। तो जब भी मैं ओपन करता हूँ तो मेरे को लेटर पेज ही मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ना जब भी मैं इसको ओपन करूँ तो हमेशा मेरे को A4 शीट ही मिलनी चाहिए। तो यहाँ से मैं A4 शीट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज। सेव एज पे क्लिक करो। उसके बाद ये लोकेशन मांगेगा आपसे कि आप अपना जो टेम्पलेट है उसको कहाँ सेव करा रहे हो। तो इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना पाथ देखो कि आपके जो टेम्पलेट बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। तो लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट, जो हमारे पास इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, जो विंडो एक्सप्लोर फोल्डर होता है उसके अंदर होते हैं ना, म्यूजिक, वीडियो, डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेगा, टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट। अगर पाथ आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, भाई डेस्कटॉप पे रखना चाहो तो आप इसको डेस्कटॉप पे भी रख सकते हो। सेलेक्ट कर लो यहाँ से डेस्कटॉप, और उसके बाद यहाँ पे जो आपको नाम देना है, जैसे कि माई टेम्पलेट 1। इसके बाद एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जो टाइप होती है, सेव एज टाइप है, उसके अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट ना होके यहाँ पे आपका एज ए टेम्पलेट आना चाहिए, कि वर्ड जो टेम्पलेट है आपका वो टेम्पलेट की तरह से हो। तो वर्ड टेम्पलेट ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको करना है सेव। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ मेरे को कि ये एक जो टेम्पलेट मैंने बनाया है ये मेरा सेव हो गया। जो सेटिंग मैंने की थी ये एक मास्टर कॉपी की तरह सेव हो गई है। अब जब भी मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये टेम्पलेट अपनी एक कॉपी करके आपको एज ए डॉक्यूमेंट की तरह देता रहेगा। जब भी आप इसको यूज करना चाहो तो आप इसको डबल क्लिक कर दो, और जब भी जितनी भी फाइल बनाओ वो आप बना सकते हो। ओके, तो आपको जो सेटिंग है हमेशा देखो आपको वही सेटिंग मिलती है जो हमने वहाँ पे की थी। देखो ओरिएंटेशन जो है वो हमको मिल गई, लैंडस्केप ओरिएंटेशन मिली है, और जो मार्जिन वगैरह था देखो वही सेट है जो मैंने सेट किया था। ओके, तो एक तो ये तरीका होता है आपका टेम्पलेट क्रिएट करने का। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको फाइल के अंदर जाना है, और फाइल के अंदर तो जो सेकंड मेथड है वो होता है हमारे पास क्रिएटिंग ए टेम्पलेट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, कि मेरे पास कुछ टेम्पलेट पहले से बने बनाए हैं, उन्हीं में मैं कुछ एडिटिंग कर देता हूँ और उसको सेव करा लेता हूँ। तो आपको फाइल पे क्लिक करना है,
और फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू, और न्यू के अंदर आपको मिलेगा न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ टेम्पलेट आएंगे, जहाँ पर भी आपके टेम्पलेट जो सेव होते हैं वो टेम्पलेट आते हैं। उनके अंदर जैसे मान लो मैंने अभी जो टेम्पलेट बनाया था मैं उसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, वहीं पे जो उसका पाथ था जहाँ पे मैंने उसको सेव किया था डेस्कटॉप पे, वहीं पे जाओ, अपना टेम्पलेट को ओपन करो और क्रिएट न्यू। ओके, अब इसके अंदर आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं पेज का कलर दे देता हूँ हमेशा जब भी ओपन करूँ पेज का मेरे को इस तरह का कलर मिलता रहे। मोर कलर के अंदर जाते हैं, कस्टम, और यहाँ से ग्रीन कलर मैं चाहता हूँ और थोड़ा सा लाइट आए, और ओके। तो ये कलर मेरे को हमेशा जब भी मैं फाइल ओपन करूँगा तो मेरे को हमेशा ये कलर मिलेगा। और जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की सेटिंग है, मान लो मैं चाहता हूँ कि हमेशा जब भी मैं टेक्स्ट लिखूँ तो वो रेड टेक्स्ट ही आए, तो यहाँ से ये सेटिंग्स वगैरह आप अपनी कर सकते हैं कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी कुछ लिखोगे वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट उसका बैकग्राउंड कलर रहेगा पेज का वो ग्रीन रहेगा, और जो आप टेक्स्ट लिखते हो जो ब्लैक होता है ऑटोमेटिकली वो आपका रहेगा रेड। उसके बाद वही तरीका, फाइल में जाओ और फाइल में जाने के बाद वही सेव एज, और सेव एज कराने के बाद उसकी जो लोकेशन आपको देनी है वो लोकेशन दे दो, और लोकेशन के बाद जो आपने टेम्पलेट का नाम आप देना चाहते हो वो आप टेम्पलेट का नाम भी दे सकते हो। जैसे मैंने रख दिया इसका माई टेम्पलेट 1, और जो इसकी लोकेशन थी वही मैं रख देता हूँ डेस्कटॉप, और वही तरीका इसकी टाइप क्या रहेगी, वर्ड टेम्पलेट, एंड सेव। अब ये जो टेम्पलेट है मेरा वो डेस्कटॉप पे सेव होगा। यहाँ पे देखो आपको ऊपर लिखा हुआ मिलता है कि माई टेम्पलेट 1, ये मेरा टेम्पलेट जो सेकंड है वो सेव हो चुका है।